हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और अपकलन के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 6.3 चल रहा है। और आज का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आर पर आर मतलब एक रियल नंबर पर एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। देखिए, वर्धमान का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि हम जो भी आपके पास अंतराल है या यहाँ पर रियल नंबर दे के रखा है, तो हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे उस फलन पर तो हमेशा धनात्मक आना चाहिए, यानी 0 से बड़ा आना चाहिए। यदि वो 0 से बड़ा आता है तो वो क्या होता है, वर्धमान होता है। और यदि वो 0 से छोटा आता है तो हमेशा ह्रासमान होता है। क्लियर? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस पर हम वैल्यू रखेंगे किसका, रियल नंबर का, तो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो बस ये कुछ भी नहीं, 2-3 लाइन का हल है। तो स्टूडेंट एफ एक्स बराबर जो भी है आप यहाँ पर लिख लें। एफ एक्स बराबर कितना आपके पास, ई की पावर कितना, 2x है। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो डी अपान डी एक्स एफ एक्स बराबर डी अपान डी एक्स ई की पावर 2x। इसका अवकलन होने के बाद ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। और यहाँ पर स्टूडेंट ई के पावर 2x का ई की पावर 2x होता है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो सामने आ जाता है। ये आपका एक बार अवकलन हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये धनात्मक है और इस पे x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे स्टूडेंट, हमेशा ये धनात्मक ही आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, हमेशा ये क्या प्राप्त होगा, धनात्मक मिलेगा। कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हमेशा ये धनात्मक ही होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर के प्रत्येक अंतराल पर दिया गया फलन क्या है, वर्धमान है। ये कंप्लीट हो गया, यानी आर के प्रत्येक अंतराल पर जो भी दिया गया फलन है एफ एक्स है, एक पावर 2x है, ये क्या है स्टूडेंट, वर्धमान है। क्लियर? तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, छोटा सा निरंतर वर्धमान है, मतलब आर का हम कुछ भी मान रख देंगे ये क्या होगा, वर्धमान होगा, यानी 0 से बड़ा ही वैल्यू देगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एफ एक्स जो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x है। यह जो x है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पर, और ये रियल नंबर के लिए क्या है स्टूडेंट, वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। मतलब हम कुछ भी रियल नंबर यहाँ पर रखेंगे हमेशा धनात्मक आएगा और ये 0 से बड़ा होगा। जब भी एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होता है वैल्यू पुट करने पर, तो हमेशा स्टूडेंट क्या होता है, तो वर्धमान होता है। तो हल करेंगे, एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर धन 4x। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, डी अपान डी एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3 दूना 6x हो जाएगा, और धन यहाँ पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, देखिएगा, इसको मैं 3 धन 1 कर देता हूँ। इसके बाद इनमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1। यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला सेट हो रहा है, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर का प्रसार करेंगे तो ये आएगा। अब आप देख सकते हैं ये वर्ग है, इस पर चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, रियल नंबर कुछ भी मान रखो, लेकिन स्टूडेंट ये हमेशा धन ही देगा। क्या देगा, धन, क्योंकि ये वर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर कोष्टक में लिख सकते हैं कि हमेशा जो मान आएगा वो कैसा होगा, हमेशा धनात्मक होगा। जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह -1 -2 -3 -4, जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसका वर्ग करके 1 से जोड़ेंगे तो हमेशा धनात्मक आएगा। अर्थात जो f डैश x है वो किससे बड़ा है, वो 0 से बड़ा है। और जो भी 0 से बड़ा हो, है ना, यानी वैल्यू पुट करने पर 0 से बड़ा आ जाए, तो हम लिख सकते हैं अतः दिया गया फलन एफ आर के लिए निरंतर क्या है, वर्धमान है। कंप्लीट हो गया। देखिए, क्वेश्चन बोला था निरंतर वर्धमान सिद्ध करना आपको, मतलब आर के सभी मानों के लिए ये क्या है, वर्धमान है। तो देखिए, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बन जाएगा। निरंतर ह्रासमान मतलब हमेशा ऋणात्मक आएगा, निरंतर वर्धमान मतलब हमेशा धनात्मक आएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 अनंत में निरंतर वर्धमान फलन है। हल करना स्टूडेंट, लघुगणकीय फलन है मतलब एफ एक्स जो है वो लॉग एक्स के बराबर है। दोनों पक्षों में अवकलन कर दें, डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। एफ एक्स का एक बार अवकलन होगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स का अपन 1/x हो जाएगा। यहाँ पर 0 से अनंत कुछ भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर x की जगह 0 से अनंत रखेंगे, वो हमेशा 0 से बड़ा ही देगा। किससे देगा? 0 से बड़ा देगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अंतराल 0 से अनंत में जो एफ डैश एक्स है वो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा हमेशा। अतः अंतराल किस पर? 0 से अनंत पर एफ एक्स क्या होगा स्टूडेंट? निरंतर वर्धमान फलन है। बस कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, 1-1 मिनट के तो क्वेश्चन ही है। इस पे निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, जो कि थोड़ा लॉजिक का क्वेश्चन है और मजेदार है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स जो है कॉस एक्स है, जो कि 0 से पाई के बीच है, एक्स का मान के लिए ह्रासमान है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छे से आप समझोगे तभी इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो देखिएगा थोड़ा सा हल कैसे करेंगे अपन। एफ एक्स का मान आपके पास देके रखा है, कितना है? कॉस एक्स, वो भी लिमिट देके रखा है। कब स्टूडेंट? कि 0 से एक्स का मान बड़ा है और 0 के बराबर हो सकता है, और पाई से छोटा या पाई के बराबर, मतलब 0 से 180 के बीच है, ठीक है। 0 से 180 के बीच है। अब अपन क्या कर दें? अवकलन कर दें, तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स करेंगे कॉस एक्स। तो कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा? कॉस एक्स का हो जाएगा अवकलन माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन कितना हो गया? माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट ये माइनस साइन एक्स हो गया एफ डैश एक्स का मान। अब चूंकि 0 से पाई, देखिएगा चतुर्थांश कैसे होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये पाई, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, है ना। यहाँ पर 270 डिग्री और फिर यहाँ पर आकर 360 हो जाता है। पाई का मतलब 180, यानी 0 से पाई फर्स्ट और सेकेंड चतुर्थांश है, और इन दोनों में साइन हमेशा धन देता है। जब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब x का मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा, तब x जो है कहाँ होगा? प्रथम व, यहाँ से आप समझ सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। कहाँ होगा? प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश में क्या है? स्थित है। और जहां पर स्टूडेंट साइन एक्स क्या देता है? जहां पर साइन एक्स क्या देता है? प्लस देता है, यानी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हो, चूंकि प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश में साइन एक्स क्या होता है? धनात्मक होता है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट यदि मैं कह दूं ऋण का गुणा कर दूं इस पे, तो ऋण का जैसे ही गुणा करूंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि अब छोटा कहलाए इसलिए। अब यहां पर देख सकते हैं ऋण साइन एक्स मतलब एफ डैश एक्स। अब 0 से छोटा है एफ डैश एक्स, और जब 0 से छोटा है तो हम कह सकते हैं ये ह्रासमान है। सिंपल, सिद्ध हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं कि अतः एफ एक्स जो है किस पर? 0 से पाई के बीच के लिए ह्रासमान है। अब देखिए ह्रासमान हमने क्यों कह दिया? क्योंकि एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है। अब आप कहेंगे अभी बोला तो सर आपने साइन एक्स बड़ा है और यहाँ पर ऋण कहे कर दिया। हमने ऋण का इसलिए गुणा किया क्योंकि इस प्रकार से बनाना था, और जब ऋण का गुणा करते थे चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि धनात्मक होने पर तो बड़ा था, लेकिन जितना ही ऋणी कर देंगे उतना ही छोटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये धनात्मक था इसलिए बड़ा था, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक हो गया इसलिए क्या हो गया? छोटा हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में हमेशा साइन क्या देता है? धन देता है, और तृतीय और चतुर्थ में साइन हमेशा ऋण देता है। चतुर्थांश शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, और यदि पढ़ा होगा तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि चतुर्थांश नहीं पढ़े तो आप लोग डाल देना चतुर्थांश बाय शिव सर, तो आपको मिल जाएगा। क्लियर?
तो फिर से देखो एक और मजेदार क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स है एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स के सभी मानों के लिए वर्धमान फलन है। इन्हीं क्वेश्चनों को समझना थोड़ा सा हर स्टूडेंट के लिए कठिन हो जाता है। ठीक है, तो हल करते हैं। एफ एक्स बराबर कितना है आपके पास, एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स माइनस कितना है, कॉस एक्स का है। अब एक बार आप कलन कर दें स्टूडेंट एफ डैश एक्स, तो एक एक्स का अपकलन एक हो जाता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले से था और cos x का अपकलन माइनस साइन x होता है, तो ये हो गया। अब आपको पता है स्टूडेंट कि x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए जो साइन x का मान है वो 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है और माइनस 1 से बड़ा और माइनस 1 के बराबर हो सकता है, इन्हीं के बीच में होता है। इतना क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां पर साइन एक्स हमको पता है कि इसका जो मान है 1 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब माइनस 1 से बड़ा या बराबर और प्लस 1 से छोटा या बराबर होता है। अब यहां पर हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स है। क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है। तो एक काम करें, यहां भी सभी जगह प्लस 1 जोड़ दें। देखिएगा ना, माइनस 1 था, इस पे प्लस 1 जोड़ दें, रहने दें। यहां भी प्लस 1 जोड़ दें और यहां भी प्लस 1 जोड़ दें। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 से 1 0 हो जाएगा और 1 प्लस साइन एक्स और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स है कि नहीं है, है कि नहीं, देखिए एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो 0 से बड़ा एफ डैश एक्स और 2 से छोटा होगा, मतलब जो एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है और चूंकि एफ डैश एक्स क्या है, धनात्मक है यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो आपका दिया गया फलन है वो वर्धमान है। चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है वह धनात्मक भी है। क्या है, धनात्मक भी है। इसलिए जो फलन है, दिया गया फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों को परेशानी में डालता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या डायरेक्ट नहीं हल होते हैं, थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन यार यदि ऐसे आप समझते जाओगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको और ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से कॉपी पेन मतलब नोट करते चलो ताकि दिक्कत ना हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बड़ा ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से कर देंगे। सिद्ध कीजिए कि वर्धमान है। तो अपने पास एफ एक्स है, एफ एक्स कितना है, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। अपन को क्या करना है, एक बार अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे, 3 सामने जाओ, 4 3 12x स्क्वायर, 6 दूनी 12x और धन 3 हो गया। इतना कंप्लीट। देखिएगा जरा आप, यहां पर यदि मैं 3 कामा ले लूं तो 4x स्क्वायर ऋण 4x धन 1 बचेगा और ये स्टूडेंट 2x माइनस 1 का वर्ग है। अब आप ही बताओ, यहां पर कुछ भी मान रख दो, धनात्मक के ऋणात्मक, लेकिन वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, धन देगा कि नहीं देगा। जी हां, तो यहां पर हमेशा धनात्मक होगा। हमेशा क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। यहां पर हम कुछ भी रखें, ऋण रखें या धन रखें, हमेशा धनात्मक होगा। और चूंकि ये धनात्मक है तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो मान है वो 0 से बड़ा है, अतः दिया गया फलन इस पर आर पर क्या है स्टूडेंट, वर्धमान है। तो इस प्रकार से वर्धमान, जो निरंतर वर्धमान या ह्रासमान सिद्ध करने को आएगा, तो मैं आशा और उम्मीद भी करता हूं आप लोगों से कि इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते मेरे भाइयों, इजी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर लो। इतना भी टफ कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप ना कर पाओ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो तो बन ही जाने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन आज का स्टूडेंट। थोड़ा सा ये लेंदी होगा लेकिन इसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इक्वल x इंटू एक्स माइनस 1 का होल वर्ग एक वर्धमान फलन है। तो इसका वर्धमान फलन
हमको निकालना है कि अंतराल किस किस पर वर्धमान है। तो देखिएगा थोड़ा सा, ये प्रीवियस जो आपका एक्सरसाइज था उसके जैसे है। यहाँ पर कितना देके रखा है, एक्स माइनस 2 का होल वर्ग। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल वर्ग। इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो ए स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 माइनस 2ab यानी 2x और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो दूनी 4x क्यूब, फिर v स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका बाई का मान आ गया। किसका मान आ गया, बाई का मान आ गया। अब क्या करते हैं, इसको अवकलित कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। हल करें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहां पर हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x। इन सभी में से x कॉमन ले लें तो, और 4 भी कॉमन आ रहा है ना, 4 आ रहा है, 4x कॉमन लें तो x स्क्वायर। यहां पर कितना बचेगा मेरे भाइयों, तो यहां पर बचेगा आपके पास 4 3 12 है तो 3x और 4 दूनी 8, ये 2 हो गया। इसका जब आप गुणनखंड करोगे ना, इसका गुणनखंड ध्यान दीजिएगा आएगा x -1 और x -2, क्योंकि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 3, तो 2 1 3 और 2 1 कम 2, ऐसा करके हम x -1 x -2 निकाल लिए। ये किसका मान आ गया भैया, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक प्रकार का ये एफ डैश एक्स है कि नहीं है, जी हाँ। अभी हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तब तो अंतराल प्राप्त कर पाएंगे। देखिएगा जनाब, थोड़ा सा समझिएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स जब हम रखेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर रखने पर, तो जब हम 4x इक्वल 0 रखेंगे तो x बराबर 0 आएगा। फिर x -1 इक्वल 0 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा। फिर x -2 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 2 आएगा। मतलब आपके पास 3 वैल्यू मिल चुके हैं, 0 1 2। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको एक संख्या रेखा में डिनोट करते हैं। इधर माइनस अनंत, इधर प्लस अनंत। यहाँ पे यदि 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। मतलब टोटल कितने अंतराल मिल चुके हैं देख सकते हैं आप, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 अंतराल मिल चुके हैं। कितने अंतराल, 4 अंतराल। तो वास्तविक रेखा के 4 अंतराल, वास्तविक रेखा आपका है कि 4 अंतराल कौन कौन से हैं, देख लो भैया। 4 अंतराल कौन सा है, एक माइनस अनंत से 0, ठीक है, इसके बाद 0 से 1, फिर 1 से 2 व 2 से अनंत। अब इन चारों को क्रम से इस पे रखेंगे, क्रम से रखेंगे तो जो धन देगा वो वर्धमान होगा और जो ऋण देगा वो ह्रासमान होगा। ठीक है स्टूडेंट, फटाफट करते चलते हैं और चारों को अपन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन है आपका, अंतराल लेके चलते हैं। अंतराल माइनस अनंत से 0 में देखो तो जरा एफ डैश एक्स कितना होगा। माइनस से 0 रखेंगे तो यहां पर रख दो, तो यहां ऋण रखेंगे, यहां भी ऋण रखेंगे, तो ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा। शायद यहां पर देखिए -1 रखते हैं तो -1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, और यहां पर यदि रखें तो माइनस रखेंगे तो ये भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, तो ये तो प्लस कर देगा, लेकिन इस माइनस के कारण पूरा ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि 0 से छोटा होगा, जो कि 0 से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस अनंत से 0 में फलन क्या है, फलन ह्रासमान है। फलन क्या स्टूडेंट, ह्रासमान है। ठीक है, फलन क्या है, ह्रासमान है। अगला अंतराल अपन चेक करेंगे 0 और 1 पर। ठीक है, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, 0 और 1 के बीच देखिए धानी है, और 0 और 1 पर, तो दूसरा आपका है 0 और 1 में एफ डैश एक्स का मान देखिए क्या आएगा। तो यहां पर आप चेक करेंगे, यहां पर 0 और 1 के बीच मान के चलते हैं कि 0 और 1 के बीच 0.5 आएगा, तो यहां पर 1 से छोटा मान रखेंगे तो ऋण देगा, यहां पे 2 से छोटा रखेंगे तो ऋण देगा, और ये ऋण क्या कर देगा, धन। और ऑलरेडी धन ही मान रख रहे हैं तो इस पर जो मान रखेंगे ये भी धन रहेगा, तो कुल मिलाकर के ये 0 से बढ़ा देगा। और जब 0 से बढ़ा दे रहा है स्टूडेंट, तो ये जो 0 और 1 पर जो है फलन क्या होगा, फलन क्या है,
तो वर्धमान है। ठीक है ना, फलन क्या है, वर्धमान है। ये आपके पास दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा अब आप देखें कहां से कहां तक, तो आपका यहां से पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा 1 से 2 रखें। ठीक है, अंतराल 1 से 2 में। अब यहां पर पुनः मैंने कहा 1 रखोगे, यहां पे 1 रखोगे, यहां पे 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो 0 कर देगा। यहां पे 1 रख दो, 1 से अधिक रख दो, 1 से अधिक रख दो, 1 आप रख दो 5, 1 और 2 के बीच ही रखना है ना, तो 1.5 रख दो, यहां पे 1.5 रख दो, यहां भी 1.5 रख दोगे, तो 1.5 रखने पर ये आपका धन देगा, लेकिन ये ऋण देगा और ये धन देगा, मतलब 1 ऋण 2 धन, यानी ऋण ही देगा। मतलब f डैश x जो होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा ना। और जब 0 से छोटा होगा स्टूडेंट, तो इस पर क्या है, हासमान है। क्या है, हासमान है। इसलिए 1 और 2 में फलन क्या है, हासमान है। क्या है, हासमान है। और तीसरा आपका है अंतराल। अब अंतराल कौन सा अंतराल है, 2 से अनंत। 2 से अनंत मतलब ज्यादा ही बड़ा दो, तो ये इस पे धानी आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा कुछ भी रखोगे हमेशा धानी देगा। ठीक है, क्योंकि x का मान 2 से बड़ा करेंगे तो धानी देगा। तो f डैश जो x है वो बड़ा होगा 0 से, इसलिए अंतराल इस पर 2 से अनंत में वर्धमान फलन, वर्धमान फलन कंप्लीट स्टूडेंट। तो इस प्रकार से बताया है कि किस किस अंतराल पर वर्धमान है। तो आपने देखा इस पर वर्धमान था और इस पर वर्धमान था, है ना। तो आपको बता देना है कि अतः जो दिया गया फलन है, अतः दिया गया जो फलन है, ठीक है, किस किस पर, 0 1 हुआ, तो अनंत पर क्या है स्टूडेंट, वर्धमान फलन। और इस प्रकार से कंप्लीट हो चुका। और लास्ट क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि लेंदी होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन है, आप लोग करते रहें। टाइप बता दिया, और पेपर में इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए स्टूडेंट आप लोग इस टाइप क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। फिर चलते हैं स्टूडेंट, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।